GST notice? This can't be happening. Oh, bills are everywhere. What a mess. I need to sort this out immediately. जीएसटी फाइलिंग, इसमें एक छोटी सी भी गलती ना किसी भी बिजनेस के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। पर सोचिए क्या हो अगर ये गलती जानबूझकर नहीं की गई हो, बस हो गई हो। आज हम जीएसटी की धारा 73 को ही समझने वाले हैं। ये वो नियम है जो ईमानदार टैक्स पेयर्स को धोखाधड़ी के मामलों से बिल्कुल अलग रखता है। जरा उस पल के बारे में सोचिए, वो घबराहट जब अचानक पता चलता है कि किसी पुराने जीएसटी रिटर्न में हिसाब की कोई गलती हो गई या शायद कानून को समझने में कोई भूल हो गई। यकीन मानिए ये बहुत ही आम बात है और कई लोगों के साथ होता है। और बस यहीं पर जीएसटी कानून की धारा 73 एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। यह नियम खास तौर पर उन्हीं गलतियों के लिए बनाया गया है जहां टैक्स पेयर का इरादा धोखाधड़ी का बिल्कुल नहीं था, मतलब जो असली बोनाफाइड गलतियां थीं। तो सवाल उठता है कि इस ईमानदार गलती का कानूनी मतलब क्या है? कौन कौन सी गलतियां इसके दायरे में आती हैं? चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, धारा 73 तब लागू होती है जब या तो टैक्स चुकाया ही न गया हो, या जितना चुकाना था उससे कम चुकाया गया हो, या फिर गलती से कोई रिफंड क्लेम कर लिया गया हो, या इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हम आईटीसी कहते हैं उसका गलत इस्तेमाल हुआ हो। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा जिसे समझना बहुत क्रिटिकल है। जीएसटी कानून टैक्स पेयर के इरादे के आधार पर दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते तय करता है। यह समझना कि मामला किस रास्ते पर जाएगा बहुत जरूरी है। और ये अंतर जमीन आसमान का है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है। धारा 73 यानी ईमानदार गलती वाले मामले में पेनाल्टी टैक्स का सिर्फ 10% या 10,000 रुपए है और ऑर्डर पास करने की समय सीमा है 3 साल। लेकिन धारा 74 जहां धोखाधड़ी का इरादा साबित होता है, वहां पेनाल्टी सीधे सीधे टैक्स का 100% तक पहुंच जाती है और अधिकारियों को जांच के लिए भी पूरे 5 साल का लंबा समय मिलता है। तो पूरी की पूरी बात बस इस एक सवाल पर आके टिक जाती है, क्या गलती वाकई में अनजाने में हुई थी या फिर जानबूझकर की गई थी? मतलब बोनाफाइड मिस्टेक थी या मालाफाइड इंटेंट? यही एक चीज सब कुछ तय कर देती है, समय सीमा से लेकर पेनल्टी की रकम तक। अच्छा, तो अब जब ये तय हो गया कि मामला धारा 73 का ही है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले में आगे कैसे बढ़ता है? चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं। ये प्रक्रिया आमतौर पर 3 बड़े स्टेप्स में चलती है। स्टेप 1, ऑफिसर एक कारण बताओ नोटिस यानी SCN जारी करता है। स्टेप 2, टैक्स पेयर को मौका मिलता है कि या तो वो बताई गई रकम चुका दे या फिर लिखित में अपना पक्ष रखे। और स्टेप 3, जवाब पर विचार करने के बाद ऑफिसर एक फाइनल ऑर्डर जारी कर देता है। और हाँ, यहाँ पर समय का बहुत बड़ा रोल है। डिपार्टमेंट को ये पूरा का पूरा मामला उस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से ठीक 3 साल के अंदर अंदर खत्म करना होता है। इतना ही नहीं, एक और जरूरी नियम है। ये जो नोटिस है ना, इसे उस 3 साल की डेडलाइन खत्म होने से कम 3 महीने पहले जारी करना ही होगा। ऐसा इसलिए ताकि दोनों पक्षों को अपनी बात कहने और प्रक्रिया पूरी करने का भरपूर समय मिल सके। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और काम के हिस्से पर आते हैं, वो 2 कानूनी तरीके जिनसे इस धारा के तहत लगने वाली पेनाल्टी से पूरी तरह बचा जा सकता है। इन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भी कह सकते हैं। पहली और सबसे स्मार्ट अपॉर्चुनिटी है प्रोएक्टिव होना। मतलब डिपार्टमेंट के नोटिस भेजने का इंतजार ही मत करिए, खुद ही पता लगाइए कि कितना टैक्स और ब्याज बनता है, उसे अपनी मर्जी से चुका दीजिए और ऑफिसर को लिखित में इत्तला कर दीजिए। नतीजा, कोई नोटिस नहीं, कोई पेनाल्टी नहीं, मामला वहीं का वहीं खत्म। और दूसरा सुनहरा मौका मिलता है नोटिस आने के बाद। अगर कारण बताओ नोटिस मिल भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं। नोटिस मिलने के 30 दिनों के अंदर अंदर अगर टैक्स और ब्याज की पूरी रकम चुका दी जाती है, तब भी कोई पेनाल्टी नहीं लगती और सारी कार्रवाई बंद कर दी जाती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इन दोनों ही सुनहरे मौकों का अगर सही से फायदा उठाया जाए तो पेनल्टी होती है 0। ये अपने आप में स्वैच्छिक टैक्स पेमेंट को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन तरीका है। तो देखिए, ये तुलना बिल्कुल साफ कर देती है कि सही समय पर एक्शन लेने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अगर इंतजार किया और मामला आगे बढ़ा तो कीमत है 10% पेनाल्टी, जबकि समय पर भुगतान करने की कीमत है 0। लेकिन रुकिए, अब एक बहुत ही जरूरी और ताज़ा अपडेट पर ध्यान देना होगा। धारा 73 में एक बड़ा बदलाव हुआ है जिसके बारे में जानना हम सबके लिए जरूरी है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, हमने अभी तक जिन भी नियमों की बात की है वे सिर्फ
31 मार्च 2024 तक खत्म होने वाले फाइनेंशियल पीरियड्स पर ही लागू होते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 से इस पर नए नियम और नए प्रावधान लागू होने वाले हैं। अगर साफ शब्दों में कहूं तो ये पूरी जानकारी वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2023-24 तक के मामलों के लिए ही प्रासंगिक है। तो इस पूरी बातचीत की 4 सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, धारा 73 ईमानदार गलतियों के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है। दूसरी, पेनल्टी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है नोटिस से पहले ही पेमेंट कर देना। तीसरी, नोटिस के बाद भी 30 दिनों का एक पेनल्टी फ्री मौका मिलता है। और चौथी, ये सारे नियम सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिए ही हैं। अंत में बस ये सलाह याद रखने लायक है कि सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता रास्ता यही है कि किसी भी नोटिस के जारी होने का इंतजार किए बिना अपनी मर्जी से ब्याज के साथ टैक्स जमा कर दिया जाए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे जीएसटी कानून 2024 की इस कट ऑफ से आगे बढ़ रहा है, टैक्स वसूली के ये जो नए नियम आएंगे वे टैक्स पेयर्स के बर्ताव को और टैक्स कंप्लायंस के पूरे माहौल को कैसे बदलेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। A GST notice? This can't be happening. Oh, bills are everywhere. What a mess. I need to sort this out immediately.